अजयगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत मोहाना पहुंचे राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार। गांव के लोगों एवं अहिरवार समाज के लोगों ने माननीय मंत्री जी का किया जोरदार स्वागत। अहिरवार समाज के लोगों ने माननीय मंत्री जी को भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति भेंट की एवं साथ ही ग्राम पंचायत के प्रथम नंगर आगमन पर जोरदार स्वागत किया गया और साथ ही अहिरवार समाज के लोगों ने भीमराव अंबेडकर भवन बनाने के लिए ग्राम पंचायत मोहाना में मांग की। इस जनसंपर्क कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष एवं वर्तमान सरपंच सुरेश यादव, अहिरवार समाज के वरिष्ठ नेता संजय अहिरवार एवं पड़राहा के प्रतिनिधि सरपंच राम प्रताप यादव एवं गोमानगंज सरपंच मुकेश पांडे एवं ग्राम पंचायत मोहाना के सरपंच प्रतिनिधि रामेश्वर यादव एवं भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता रामराज यादव एवं समस्त जनता जनार्दन रही उपस्थित। माता की पीछे आवाज नहीं आ रही, लगता आ रही आवाज पीछे हाथ उठा के बता आ रही। आपने जे कार्य नहीं लगाए तो हमें लगता शायद आवाज नहीं आ रही। बोलो भारत माता की, बोलो बांके बिहारी महाराज की, बोलो संत सोनमुक्ता जी महाराज की, बोलो बाबा साहब अम्बेडकर की, बोलो जय जय श्री राम। आज हम नेमहा गांव में हम सबके बीच में गांव के सरपंच आदरणीय रामेश्वर यादव जी, भाजपा जनजाति मोर्चा के जिले के अध्यक्ष पन्ना के आदरणीय संजय अहिरवार जी, हमारे साथ चल रहे बगल के गांव देवरा भापतपुर के आदरणीय सरपंच सुरेश यादव जी, आदरणीय मुन्ना यादव जी। विधानसभा से बिल्कुल पास ही में लगी मेरी विधानसभा है, कहीं मैं बहुत दूर का नहीं हूँ। छतरपुर तो ठीक है, आपको लगेगा कि दूर है, मगर कुछ ही पल में चंदला विधानसभा जो बॉर्डर से लगी हुई है वही का मैं विधायक हूँ। आप लोगों के बीच में नदी का किनारा है, किनारे के उस तरफ चले जाओ तो चंदला, इस तरफ से आ जाओ तो पन्ना जगह के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा देकर सम्मान किया। आपका सबका धन्यवाद। मगर बाबा साहब अम्बेडकर की आंख और बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा भी आपको समझना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर का उद्देश्य समझना चाहिए। बाबा साहब का संघर्ष आपको पता है, मगर बाबा साहब जो संघर्ष कर रहे थे, जब बाबा साहब को जरूरत थी तो उस समय तत्कालीन सरकार कौन थी? कांग्रेस की। कांग्रेस तो 100 साल पुरानी, 100 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी है। जब बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति वर्ग समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, तब इस देश के अंदर समाज की चिंता करने वाला कोई नहीं था। उस समय एक दूसरे व्यक्ति ने जन्म लिया था इस भारत की धरती में, जो उसने भी कहा था कि उनको आगे लाने के लिए मैं अपना जीवन समर्पण करूंगा, और वो थे भारतीय जनता पार्टी के प्रतिपक्ष दीनदयाल उपाध्याय। अंतर समझिए, सोच समझिए बाबा साहब की। अरे आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपने हमारे पूर्वजों ने कई दशकों तक कांग्रेस को वोट दिया, कई दशकों तक कांग्रेस की सरकार बनाई, 5-6 साल के प्रधानमंत्री तक आपने बनाया, मगर कांग्रेस ने आपके लिए क्या किया? पूछना है आपसे। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उन्होंने क्या किया? संत रविदास जी के लिए उन्होंने क्या किया? अरे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, उसके बाद भारत रत्न दे दिया गया। 5-6 महीने के बाद माननीय राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई, उनको भी भारत रत्न दे दिया गया। क्या दिक्कत थी भैया कांग्रेस के लोगों? जब आप लोगों ने भारत रत्न दे दिया तो बाबा साहब अम्बेडकर को देश के संविधान निर्माता है बिहारी वाजपेयी और भाजपा की सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दिया। कहने से कुछ नहीं होगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा। जिस पार्टी से आप दूरियां रहते हैं, जिस पार्टी से आप दूरियां बनाते हैं, वही पार्टी के लोग संत रविदास बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न दे,
संत रविदास जी का सागर में 100 करोड़ का मंदिर भी भाजपा बनाए। भैया सब कर रही भाजपा, तो फिर कांग्रेस ने क्या किया? अरे इस बुंदेलखंड की धरती में तो नहीं, उस मध्य प्रदेश में आगे नहीं चला। मुझे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षा के लोकप्रिय सांसद माननीय बीडी शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहिए। एक गरीब समाज के व्यक्ति को, एक अहरवार समाज के एक व्यक्ति को विधायक भी बनाया और मंत्री भी बनाकर आपके बीच में भेज दिया। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। कांग्रेस वही है जब 1951 में पार्लियामेंट का एक चुनाव हो रहा था, तो बाबा साहब अम्बेडकर जब चुनाव लड़ रहे थे तो कांग्रेस ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। जब कांग्रेस के नेताओं ने पूछा कि कोई ऐसी समस्या तो है नहीं, फिर ऐसी बैठक आपातकालीन क्यों बुलाई? तो बोले अभी पता नहीं आपको, जो चुनाव आ रहा है। तो बोले चुनाव में क्या दिक्कत है? बोले आपको पता नहीं है, इस बार चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर चुनाव लड़ रहे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर अगर चुनाव जीत गए ना, तो ये अनुसूचित जाति वर्ग का समाज है जो भारत का, जो हमने गुमराह करके वोट ले लेते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर जीत गए तो न हमें वोट मिलेगा, न हम सरकार में रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराना है, ये कांग्रेस के लोग कह रहे थे। कौन चुनाव लड़ेगा? तो उनके प्रिय माजोरकर को ढूंढा, लालच दी, पैसा दिया, उनको जबरदस्ती खड़ा किया। उनकी सरकार थी, सत्ता थी, पैसा थी, ताकत थी, उस बल पर मेरे बाबा साहब अम्बेडकर को इस कांग्रेस ने चुनाव हरा दिया, और उस कांग्रेस को आप वोट देते हैं। जिस कांग्रेस ने बाबा साहब अम्बेडकर को चुनाव हराया ताकि ये समाज आगे न बढ़े, उस कांग्रेस को आप वोट देते हैं। और जिस भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब का सम्मान किया, बाबा साहब के पंचशील स्थान बनाए, उनकी जन्मस्थली बनाई, उनको भारत रत्न दिया, रविदास मंदिर बनाए, अम्बेडकर कुंभ किए, उसके लिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी हमारी दोनों भी है। तो भाई आप बैठे हैं, युवा है, गूगल में सब कुछ है, जो चीज मैं बोल रहा हूँ सर्च करिए और देखिए। कांग्रेस ने आज तक हमारी समाज के महापुरुषों का कभी सम्मान नहीं किया। और यहाँ तक नहीं, जब अभी पहली विधानसभा में कुछ 1 महीने पहले विधानसभा चालू हो रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि संविधान के दर्द होने लगा, और वहां भी सदन में कांग्रेस के कुछ लोग वो कहने लगे, बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो का विरोध करने लगे। मेरे मित्र, मेरे भाई, मेरे समाज के बंधु, आगे आओ, देश बहुत आगे बढ़ रहा है। पहले का युग की बात करूंगा, 2003 के पहले के मध्य प्रदेश की बात करूंगा, तो आपको स्वयं पता थी क्या स्थिति थी। और आज मध्य प्रदेश, इन गांवों में हम अच्छी पक्की रोडों से आ रहे हैं। 2003 के पहले तो हमारे शहरों में रोड नहीं हुआ करती, तो गांव तो कोई पूछता ही नहीं था। ये सब भारतीय जनता पार्टी की सोच है। अरे हम सबके लिए तो धन्यवाद देना चाहिए, गर्व की बात होना चाहिए कि क्षेत्र में आपको बहुत अच्छे नेतृत्व मिले। पूर्व मंत्री यहाँ के विधायक माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी है, तो पूरे मध्य प्रदेश का जो संगठन चला रहे भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद माननीय बीडी शर्मा जी है, तो आपको सबको गर्व करना चाहिए। दिलीप भाई, तुम्हें गांव लोगों के बीच में जाना है। मैंने कहा भाई साहब, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर यादव जी ने कहा कि तुम्हें जाना है अपने गांव में, अपने समाज के लोगों के, सब लोगों के बीच में जाकर बैठना है। आज कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है। मंत्री बना, संजय भाई ने कहा पन्ना आना है, मैंने कहा आऊंगा, समाज के लोगों के बीच में आऊंगा, और मेरे भाजपा के जो अन्य समाज के लोग हैं उनके बीच में भी आऊंगा। मैं अपने परिवार में, अपने समाज के लोग, मेरा भाजपा का जो परिवार है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, उनके बीच में बैठूंगा और
जो मेरा समाज, मेरा परिवार है, उनके बीच में बैठूंगा। तो जब मैं यहाँ आया तो एक नेता हूँ, तो फिर मेरे द्वारा सच्चाई कहने में फिर मैं पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अरे आप कहते हैं हमारी समाज में बड़ी विषय चलता है, क्योंकि इसी समाज में तो मैं जन्मा हूँ। बड़ा विषय चलता है, अरे वो तो भारतीय जनता पार्टी तो वो कर देगी, आरक्षण खत्म कर देगी, अब ये कर देगी। अरे आज तक किसी ने नहीं बोला। जब प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी बने तो पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने कहा, मेरे जीते जीते देश का कोई आरक्षण समाप्त नहीं कर सकता। ये देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, फिर भी समाज के लोगों के बीच में अफवाह फैलाई जाती है। अरे भारतीय जनता पार्टी में चुन कर देखिए, वहाँ संजय भाई जुड़े हैं, कई समाज के लोग जुड़े हैं। असली रास्ता आगे बढ़ने का समाज का अगर कहीं है तो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। बाकी आप लोगों के बीच में आना जाना लगा रहेगा। बस इतना जरूर करना, मेरा आग्रह और निवेदन आपसे है। मैं जब माननीय मुख्यमंत्री से कहूँ, मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहूँ कि भाई साहब, मैंने अपने समाज से कहा है कि इस बार पूरे अहिरवार समाज, पूरे अनुसूचित जाति वर्ग समाज भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में वोट करेगी। तो ये गांव की पोलिंग भी ऐसी जाए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और दिखे नहीं, फिर बाकी मुझ में छोड़ देना। मैं भी कागज से कहूंगा कि भाई साहब, मैंने कहा था अपने समाज से, उन्होंने वोट दिया और गांव भी जिताया, पोलिंग एक तरफा जिताई। अब मुझे कुछ करने की बारी है, अपने लोगों के लिए मुझे कुछ करना है और मैं निश्चित रूप से आप लोगों के लिए करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की बोले, जय श्री राम। इसको जो है अम्बेडकर भवन को चिंता न करो, वो तो बहुत छोटी सी चीज है, हो जाएगा। मैं माननीय विधायक जी से बोलूंगा, सांसद जी से बोलूंगा और फिर मैं भी सहयोग करूंगा, चिंता न करो। भाई साहब, आजमगढ़ क्षेत्र के किन ग्रामों में आज जनसंपर्क किया आपने? देखिए, आज पन्ना जिले के मरला से मेरा प्रारंभ हुआ और कई गांवों में हम लोगों को जाने का अवसर प्राप्त हुआ है। जा रहे हैं गांव-गांव, संपर्क कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, अपनी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों के बीच में। मंत्री बनने के बाद पहला प्रवास है मेरा पन्ना जिले के अंदर। निरंतर है कि पन्ना जिले के प्रत्येक गांव में मेरा जाने का लक्ष्य है और गांव में मेरे समाज के लोगों को मुख्य धारा, जो भारतीय जनता पार्टी की मुख्य धारा से जोड़ने का काम मैं कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार निरंतर इस समाज के लिए निरंतर काम करती है, यही समाज के लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ, समाज के लोगों में कह रहा हूँ। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न मेरे नेता कार्यकर्ता संजय भाई और भी सब निरंतर घूम रहे हैं, चल रहे हैं। निश्चित यही मेरा भाई साहब, एक और देखा गया है कि पूरे क्षेत्र में एक समस्या है कि वन विभाग की जिन और सीमा है और राजस्व की सीमा है, उसमें अंतर नहीं समझ में आ रहा, कहाँ से है? अभी बीच में माननीय सांसद वी शर्मा जी भी आए थे, तो मैंने वन विभाग के पूरे अधिकारियों को पन्ना जिले को बुलाया, एक समीक्षा बैठक भी थी जिसमें माननीय क्षेत्र के विधायक ब्रजेंद्र प्रताप सिंह राउत भी थे। तो निश्चित रूप से मैंने कहा था, उन लोगों ने भी कहा था कि कोई ऐसा मुद्दा होंगे तो निश्चित अपन सॉर्ट आउट करेंगे और अब समस्या का समाधान। भाई साहब, एक और देखा गया है कि कई बार ग्रामीणों को पट्टे भी दे दिए गए, फिर भी जंगल विभाग के द्वारा परेशान किया जा रहा है, इस पर क्या कहना? कहा ना कि मैंने पूरे वन विभाग के अधिकारियों से भी कहा था कि किसी भी प्रकार से गाँव के समस्या लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए, गरीब समाज के लोगों को परेशानी नहीं होना चाहिए। वो जो संभव मदद जो नियम में होगा वन विभाग जितनी मदद करेगा, कोई दिक्कत नहीं।